हृदय में जिनके कृष्ण नाम बसा है, कृपा से जिनकी प्रेम धाम बसा है, चरणों में जिनके परमानंद मुकेशानंद महाराज मुकेशानंद। बिहारी की सूरत कैसी है पता है आपको? कैसे हैं वो? क्योंकि मैंने बताया कि एक ही जगह ऐसी वृंदावन की पूरी ब्रजभूमि की पूरी रज यानी धूल, जिसके लिए ब्रह्मा जी और भगवान शिव भी घूमते रहे। और आज हम किस्मत वाले हैं। उनकी सूरत कैसी है? ना गुजरना रमजान में मस्जिद के पास से। कैसी सूरत है मेरे बिहारी की? ना गुजरना रमजान में मस्जिद के पास से, कहीं तुझे लोग चांद समझ के रोजा ना तोड़ दे। ना गुजरना कभी, ना गुजरना रमजान में मस्जिद के मोड़ से, ना गुजरना रमजान में मस्जिद के मोड़ से, कहीं लोग तुझे चांद समझ के रोजा ना तोड़ दे। ऐसे बिहारी है मेरे। और अगर रोजा तोड़ दिया तो क्या होगा? अगर रोजा किसी ने बिहारी जी की सूरत देके तोड़ दिया तो क्या होगा? फिर कहीं खुदा खफा होके, फिर कहीं खुदा खफा होके हुस्न वालों को बनाना ना छोड़ दे। अगर खुदा नाराज हो गया तो पहली बात तो एक दुनिया में ऐसा हुस्न वाला बना के भेजा है, बिहारी जी को हुस्न वाला बना के भेजा है। अगर रूठ गया तो कहीं हुस्न वाले बनाना ना छोड़ दे। अरे प्रेम करना है दिल से करो, डर के नहीं करना, खुल के करना है, दिल से करना है, भाव से करना है। मेरे बिहारी को प्रेम करना है तो शरेआम करो, मेरे बिहारी को प्रेम करना है तो खुले आम करो, वरना घर जाके आराम करो। नहीं करना घर जाके आराम करो, मैंने क्या लेना है ना? मेरे लिए तो नहीं आया ना? किसके लिए आए हो? हाँ जियो। लेकिन गंदा कमंडल प्लीज, है ना? कमंडल हमेशा ₹10 कमंडल। अरे जी कैसे पता है आपको? एक बार जगन्नाथ मंदिर में एक भगत, छोटी जाति का भगत था। उस समय छोटी जाति के लोगों को मंदिर में जाना वर्जित था। उस भगत का एक ही काम मंदिर के बाहर हो जाए हाथ जोड़ के खड़ा रहता, बस मंदिर को निहारता रहता, अंदर नहीं जा सकता था। तो उसने एक बाग में से बड़े मीठे मीठे आम लिए और एक टोकरी में डाल लिए। चला गया जगन्नाथ मंदिर के बाहर, टोकरी हाथ में है, बाहर खड़ा हुआ फल लेके, फलों की टोकरी हाथ में है। कैसे है मेरे जगन्नाथ, कैसे है मेरे बिहारी? सुनो, पंडित जी आए, मंदिर में जा रहे थे, तो पंडित जी को बोला कि पंडित जी मैं अंदर तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर जी आप मेरे फल प्रभु तक पहुंचा दो तो आपकी मेहरबानी होगी। पंडित जी कहने लगे अरे तेरे हाथ के फल, तू छोटी जाति का है, तेरे हाथ के फल और तू खुद तोड़ के लेके आया, मैं भगवान को जलाऊं? अरे राम 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 राम, ऐसा नर्थ नहीं करूंगा मैं। उसका नाम था दासिया, जो भगत था, आप इतिहास में पढ़ सकते हो। उसका नाम था दासिया। दासिया की आंखों में आंसू आ गया कि प्रभु मैंने सुना है आप तो प्रेम के हो, मैं तो प्रेम से लेके आया था, लेकिन आंखों में आंसू है, निहार रहा है मंदिर की तरफ। लो प्रभु आज भीतर नहीं, आज बाहर आके भोग लगा लो। एक आम लिया, हवा की तरफ किया और छोड़ दिया। देखते देखे क्या हुआ, आम हवा में गायब हो गया, हवा में ही गायब हो गया। एक एक करके आम ऐसे ही करने लगा। ये गुजरात का भगत था दासिया, आप इतिहास में पढ़ सकते हो, सच्ची घटना बता रहा हूं। एक एक कर सारे के सारे आम ऐसे ही गायब हो गए। आसपास लोगों ने देखा, पंडित जी को पता चला अंदर कि हवा में
आम गायब हो गया। पंडित ने सोचा होगा कोई जादूगर यार, ऐसा क्या पता कहां कहां से क्या क्या सीख के आते हैं। अगले दिन क्या हुआ, जैसे ही मंदिर भोर समय पट खुले, प्रभु के विग्रह के पीछे जितने आम थे उतनी ही गुठलियां पड़ी हुई हैं। जितने आम थे उतनी ही गुठलियां पड़ी हुई हैं, जितने आम उस दासिया ने चढ़ाए थे। और उस रात जितना प्रसाद, मिष्ठान, खीर, जल रखा हुआ था, कुछ भी लगा हुआ नहीं था। तो भगवान किसके हैं? वो तो प्रेम के हैं, सिर्फ प्रेम के। एक बार प्रेम से बुलाओ तो सही उसको। अगर प्रेम से बुलाओगे तो भागे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। चाहते हैं ना? बस जरूरत किस चीज की है? मेरे बिहारी जी को प्रेम से बुलाने की। उनकी लीला हुआ तो वर्णन को कर ही नहीं सकता। एक बार एक ग्वालिन के घर माखन चोरी करने गए, प्रतिदिन जाते। तो आज ग्वालिन ने सिक्का बोलते हैं उसको, जिसमें माखन टांगा जाता है, सिक्का बोलते हैं उसको। उसके साथ एक घंटी बांध दी कि जैसे भी कोई माखन चोरी करेगा तो घंटी बाज उठेगी। जैसे ही ग्वालिन के घर में गए, घंटी की ओर नजर पड़ी। सुदामा जी कहने लगे इशारे से कि कान्हा घंटी लगी हुई है। कान्हा कहने लगे कोई बात नहीं। घंटी को बोला, घंटी तूने बजना नहीं। कहती है जो आ गया प्रभु, मैं नहीं बजूंगी। तो मजे से माखन खाया। माखन खा रहे हैं कौन? ग्वाल बाल। प्रभु नहीं खा रहे, ग्वालों को खिलाया, यहां तक कि बानरों को खिलाया, सबको पेट भर माखन खिलाया। उसके बाद थोड़ा सा माखन मटकी से निकाल लिया, तब भी कुछ नहीं हुआ। जैसे ही प्रभु ने मुंह को लाया, घंटी बाज उठी। घंटी बजी, ग्वालिन बाहर आई दौड़ी हुई, कान्हा को बाजू से पकड़ा। तो रोज माखन तू चोरी करता है? कहता ग्वालिन तुझे तो बाद में मिलता हूं, पहले घंटी से पूछ लो। मैंने तेरे को बोला था तू नहीं बजना, तो तू क्यों बजी? कहती है प्रभु आपका हुक्म बजाया, आपके ग्वाल वालों ने भोजन खाया, माखन खाया, यहां तक कि बानरों को भी खिलाया, आपने भी निकाला, मैं नहीं बजी। लेकिन अनादिकाल से काम चला आ रहा है, जब भी भगवान को भोग लगता है तो घंटी बजती ही है। जब भी भगवान को भोग लगता है तो घंटी तो बजनी ही है। ग्वालिन ने बाजू पकड़ी, चल आज यशोदा जी के पास लेके जाती हूं, उसको बताऊंगी तेरा लल्ला कैसा है। रोज सिक्के में से माखन चोरी करता है। गई, अब प्रभु सोच रहे हैं आज क्या करें। जाते ही छोटा सा मुंह बनाया और कहने लगे मां, मैया मैं नहीं माखन खायो, मैं तो खाता ही नहीं। ये बच्चे ना ग्वाल वाले, ये मुझे जबरदस्ती सिक्के पे चढ़ा देते हैं। तो क्या कह रहे हैं? माए नी माए गोले झूठ बड़ा मार दे, 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 सिक्के उते चढ़ा के मैनू तेनू वाजा मार दे। माए नी माए गोले झूठ बड़ा मार दे, माए नी माए गोले झूठ बड़ा मार दे, सिक्के उते चढ़ा के मैनू तेनू वाजा मार दे। माए नी माए गोले झूठ बड़ा मार दे, माए नी माए गोले झूठ बड़ा मार दे, कच्ची नींदू उठ सवेरे मधुबन नू जावा, कच्ची नींद उठ सवेरे मधुबन नू जावा। हम कह रहे हैं सुबह सुबह भी नींद भी पूरी नहीं होती, मैं तो मधुबन को जाता हूँ। क्यों जाता हूँ? गैया चराने के लिए। कच्ची नींदू उठ सवेरे मधुबन नू जावा, कच्ची नींद उठ सवेरे मधुबन नू जावा, सारा दिन में गौआ चारा शाम पवे कर आवा, सारा दिन में गौवा चारा शाम पे कर आवा, कच्ची नींदू उठ सवेरे मधुबन नू जावा, कच्ची नींद उठ सवेरे मधुबन नू जावा, सारा दिन में गौआ चारा शाम पवे कर आवा, सारा दिन में गौवा चारा शाम पे कर आवा, निकी जही जिंदड़ी थक जावे,
के मैनू तेनू बाजा मार दे माए नी माए पल झूठ बड़ा मार दे माए नी माए पल झूठ बड़ा मार दे भैया मैं माखन चोरी नहीं करता, मैं तो सुबह सुबह गैया चलाने जाता हूँ, शाम होती है लेट नाइट घर पड़ता हूँ। ये तो ग्वाल बाल धक्के से मुझे कहते हैं चढ़ चढ़ चढ़, मुझे चढ़ना पड़ता है और सिक्के पे मेरे को चढ़ाते हैं और तुझे बाजा मारते आ जाओ आजा। ये छोदा देखते हो लल्ला क्या करे, लल्ला क्या करे। ऐसी बहुत सी लीलाएं आपने प्रभु की सुनी है, लेकिन सिर्फ एक बात याद रखना कि भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। प्रभु हमेशा भगत के ही बस में है और किसी के बस में नहीं। और सबसे बड़ी खुशनसीबी हमारी कि हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। एक बार अकबर ने पूछा हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, हमारी क्या खुशनसीबी है। वैसे तो आपने बीरबल के उल्टे सवाल और उल्टे जवाब अकबर के सुने हुए सबने, बड़े उल्टे पलटे जवाब होते थे। एक बार तो बीरबल ने पूछ लिया, अकबर ने पूछ लिया बीरबल से कि बीरबल बताओ हमारे शहर में कौवे कितने हैं। अब बीरबल भी हाजिर जवाब था, क्या जापना 1000 है पूरे। कहता भाई अगर ज्यादा हुए तो, कहता यहाँ पर हमारे शहर में तो 1000 ही हैं, अगर ज्यादा हुए तो समझ लेना बाहर से रिश्तेदार मिलने आए हैं, अगर कम हुए तो समझ लेना रिश्तेदारों को मिलने गए हैं। अटपटे सवाल अटपटे जवाब होते थे इनके। तो एक बार अकबर ने कहा कि यार तुम्हारे भगवान, अकबर मोहम्मदन थे पता ना आप सबको, कहते तुम्हारे भगवान जब भी किसी भक्त पर मुसीबत आती है खुद क्यों आते हैं, किसी और को क्यों नहीं भेजते, किसी दास को, किसी भक्त को, किसी अपने प्रिय को। जब भी मुसीबत आती है, प्रहलाद भक्त पर मुसीबत आई तो पोल से एक खंबे से प्रकट हो लिए, गजराज पर मुसीबत आई तो खुश राशन लेकर पहुंच गए, ऐसा क्यों। तो बीरबल कहने लगा जहां अपना 2 दिन का वक्त दीजिए, इसका जवाब दूंगा मैं आपको। तो क्या किया बीरबल ने, बादशाह के जो बेटे का बेटा था, बादशाह का एक पोता, बिल्कुल छोटा पोता, लगभग 2.5-3 साल का, बिल्कुल पोते के जैसा एक स्टैचू बनवाया, मोम का स्टैचू बनाया और जैसे कपड़े प्रतिदिन जैसे वस्त्र उस पोते को पहनाए जाते थे वैसे ही वस्त्र बना दिए। एक सैनिक प्रतिदिन उस पोते को घुमाने के लिए बाग में लेके जाया करता था, जहां पर बहुत बड़ा सरोवर था। उसी समय बादशाह अकबर भी वहां पर टहलते थे। तो उसने उस सैनिक को इनाम देने का वादा किया कि तेरे को इनाम मिलेगा, तो इस मोम के पुतले को अपनी गोद में उठा के रखना है, जब बादशाह तुम्हारे पास है तो उसको पानी में गिरा देना। इस मोम के पुतले को गोद में उठा के रखना है और जब बादशाह तुम्हारे पास है तो इसको पानी में गिरा देना है। ऐसा ही हुआ। सुबह का टाइम जैसे ही बादशाह आए, जो मोम का पुतला बिल्कुल उसके पोते जैसा स्टैचू बनाया गया था, सैनिक ने उसे सरोवर में गिर दिया। जैसे ही बादशाह ने देखा कि मेरा पुत्र सरोवर में, उसने किसी को बुला सीधा एकदम पानी में कूद गए। बादशाह खुद पानी में कूद गए और जल्दी से उस स्टैचू को बाहर निकाला। जैसे स्टैचू को बाहर निकाला, देखा ये तो मोम का पुतला है, मैं तो अपना पोता समझ रहा था। इतने वहां पर बीरबल पहुंच गया। कैसे जहापना, ये आपके परसों वाले सवाल का जवाब है, जो आपने 2 दिन पहले सवाल किया था कि आपके प्रभु खुद क्यों आ जाते हैं। क्योंकि इस्लाम में जब भी किसी भक्त पर मुसीबत आई तो मोहम्मद साहब को भेजा गया। क्रिश्चियन में जब भी की मुसीबत आई तो जीसस यानी खुदा का बेटा, उसको बोला गया मैसेजर ऑफ गॉड। यानी इस्लाम में पैगंबर बोला गया, पैगंबर जो पैगाम लेके आते हैं अल्लाह का, और इधर खुदा का, गॉड का बेटा। लेकिन भगवान जब भी आए तो खुदा है क्यों, कहता जा अपना, जब आपका पोता पानी में गिरा था, आपके पास इतने काम करने वाले हैं, इतने सैनिक हैं, इतने सेनापति हैं, आपने उनको क्यों नहीं बुलाया, आप खुद क्यों पानी में कूद गए। कहता ये मेरा पोता था, मुझे कूदना पड़ा। कहता है हम भगवान के बेटे हैं, भगवान को आना पड़ता है। हम उस धर्म से जुड़े हुए हैं जहां पर जब भी भक्त पर मुसीबत आई
हम उस धर्म से जुड़े हुए हैं, जब भी भक्त पर मुसीबत आई तो प्रभु आके खुद खड़े हुए, किसी और को नहीं भेजा गया। कितने खुशनसीब हैं हम लोग। लेकिन फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना ही कर रहा हूं कि प्लीज, एक तो हिंदू धर्म का मजाक मत बनाओ। आपने देखा है ये व्हाट्सएप, फेसबुक, कैसे कैसे कभी हनुमान जी को कुछ बनाया हुआ है, कभी भोलेनाथ को कुछ बनाया हुआ है, कैसे कैसे कमेंट आते हैं उसमें, देखा आपने कैसे कैसे मैसेज आते हैं। अगर आपने हिंदू माँ का दूध पिया हो तो मानना, अगर मत मानना, क्योंकि हिंदू सिख एक ही थे, एक ही रहेंगे। अगर आपने हिंदू माँ का दूध पिया हो तो मेरी बात को मानना। तो प्लीज ऐसा अगर कोई भी मैसेज देखो, उसे बजाय फॉरवर्ड करने के उसी टाइम क्या करोगे? अगर अपनी माँ का, हिंदू माँ का दूध पिया तो करना, वरना मत करना। उसी टाइम उसको डिलीट करना, और जिसने भेजा है उसको उसी टाइम ब्लॉक करना। तो मैं समझूंगा आप हिंदू माँ का दूध पी बैठे। किसी ने भी हमारे धर्म पर कुछ भी, कभी आपने सुना है कि हमारे धर्म के प्रति किसी और धर्म ने कुछ किया? हम खुद ही हैं, है ना? हम खुद क्यों हैं? कि हम खुद एक नहीं है। किसी से पूछो, हाँ भाई आपकी कास्ट कौन सी है? ये कहता है अरोड़ा हूं। आपकी कौन सी है जी? मैं शर्मा हूं। आपकी कौन सी है जी? मैं खत्री हूं। आपकी कौन सी है जी? मैं अग्रवाल हूं। आपकी कौन सी है? मैं बर्मा हूं। कभी कोई नहीं कहता कि मैं हिंदू हूं। मैं मानता हूं कि आप बर्मा हो, शर्मा हो, सब कुछ हो, लेकिन बाद में, पहले हम धर्म एक थे, एक है, एक रहेंगे। लेकिन हर धर्म की इज्जत करो, अपने धर्म की पूजा पाठ भक्ति करो। कभी किसी धर्म को बुरा मत कहना जिंदगी में, लेकिन अपने धर्म की बुराई किसी सुनेंगे भी नहीं। अगर किसी के धर्म को बुरा नहीं कहेंगे तो अपने धर्म की बुराई सुनोगे तो समझ लो हमने हिंदू माँ का दूध नहीं पिया। तो प्लीज किसी भी रूप से, लास्ट में कहता हूं, किसी भी रूप से किसी गरीब की हेल्प। और गरीब की हेल्प का मतलब ये नहीं कभी किसी आलसी की हेल्प मत करना। किसी आलसी इंसान की मदद करना गुनाह है। अगर किसी आलसी की मदद करोगे तो समझ लो आपने उसको और आलसी बना दिया, है ना? और आलसी बनेगा ना वो। मदद सोच के करो कि किसी करनी चाहिए। एजुकेशन के लिए करो, गरीब लड़की की शादी के लिए करो। ये ना हो कि आप किसी की मदद करो वो कमाना ही छोड़ दे। अच्छा ठीक है यार, मदद तो आ ही रही है। ऐसा काम नहीं करना, ये तो गुनाह हो जाएगा। एक आदमी को आपने काम के लिए हेल्प की, वो फेल हो गया, नहीं कामयाब हुआ, फिर उसने आपकी हेल्प का, आपने उसकी हेल्प की, फिर फेल हो गया, तीसरी बार फिर आपने उसकी हेल्प की, फिर फेल हो गया, चौथी बार सोचेगा छोड़ यार, फेल होता है तो क्या हुआ, मदद तो कर ही देंगे मेरी। ऐसा काम मत करना। हेल्प जब भी करना तो ऐसी करना। एजुकेशन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? एजुकेशन, पढ़ाई। और किसी गरीब कन्या की शादी में, किसी पेशेंट पर, और गौ सेवा पर। सबसे बड़ी गौ सेवा सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि मैंने पिछली दफा सुनाया था आपको, अगर जो गौ की सेवा करते हैं भगवान उनकी सेवा करते हैं। दुनिया भगवान की सेवा करती है, प्रभु की सेवा करती है, लेकिन जो गाय की सेवा करते हैं, कुछ लड़कों के नाम बताए थे अभी भी इसने, बड़े खुशनसीब। वैसे तो हम लोग सारे खुशनसीब हैं यदि आज हरि नाम का आनंद ले रहे हैं, लेकिन जिसने किसी भी रूप से गायक सेवा की है, ये जरूरी नहीं कि यहां पर आप आवारा का जो सड़क पर गाय घूम रही है, किसी भी रूप से हेल्प कर सकते हो तो प्लीज जरूर करो। ज्यादा नहीं मांगता, सिर्फ एक रोटी। ज्यादा बड़ा काम तो नहीं कहा ना मैंने, एक रोटी। और कभी भी अपने टीचर, अपने माता पिता और अपने गुरु, इन तीनों को कभी भी जिंदगी में बुरा मत बोलना। इन तीनों में से एक को भी बुरा बोल दिया तो लोग तो कहते हैं नरकों में जगह नहीं मिलेगी। मैं कहता हूं कहीं भी जगह नहीं मिलने वाली, कहीं भी। क्योंकि इंसान एक ऐसा है, ये मानव यूनिक ऐसी है जो सबसे बढ़कर है। एक बार एक स्वर्ग में एक देवता को श्राप लगा, उसको बोला भी तुझे श्राप स्वर्ग से बाहर जाना होगा, लेकिन और कहीं भी तू कहीं वहीं भेज देते हैं, लेकिन स्वर्ग छोड़ना होगा। तो देवता कहने लगा एक बार मैं देख लूं कहां कहां क्या क्या है। कहता भी देख लो। चले गए, सबसे पहले गए पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक पर। यहां पर देखा लोग एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, यही काम करना ना यहाँ पर गए। फिर पताल लोक में गए, वहां पर देखा, डर के, भयानक है काम। फिर सर्प लोक में गए, सर्प ही सर्प, कहीं भी। फिर चले गोलोक में। गोलोक कहां? जहां भगवान कृष्ण बैठे हैं। चले गए, अभी अंदर जाना था, कहते भी नहीं, आपकी गोलोक में एंट्री नहीं है। कहते क्यों नहीं? यहां पर नहीं हो सकती एंट्री, गोलोक में नहीं जाने दिया। जहां तर
जिस जगह पर बिहारी जी बैठे थे, ठाकुर जी बैठे थे गोलोक में, वहां पर एंट्री नहीं होने दिया। वहां से गए ब्रह्मलोक में चले गए, ब्रह्मा जी को हाथ जोड़ा, बोले कि प्रभु मैं क्या करूं, मुझे गोलोक में जाने नहीं देते। तो ब्रह्मा जी मुस्कुराए, कहते अगर गोलोक में जाना है तो पहले पृथ्वी लोक पे जाना होगा। गोलोक में और शिवलोक में और साकेत, जहां पर भगवान जी राम बैठे हैं, साकेत, शिवलोक और गोलोक। शिव जी के भक्त, कृष्ण जी के भक्त और राम के भक्त हमेशा ये मांगते हैं कि मुझे दोबारा मानव जूनी मिले, क्योंकि ये 3 स्थान ऐसे हैं इन पे कोई भी इंसान नहीं जा सकता। सिर्फ मानव जूनी, मानव बनकर इनको रिझाने से ही हम गोलोक में एंटर कर सकते हैं, और कोई भी तरीका नहीं हमारा गोलोक में जाने का। तो हम खुशनसीब हैं। एक बार दिल से बोलिए राधे राधे, फिर बोलिए वंस मोर राधे राधे। एक नाम ऐसा जिसके सिर्फ बोलने से ही ना सिर्फ जुबान पवित्र होती है, मन भी पवित्र होता है। एक ही अकेला नाम ऐसा है, क्योंकि इसमें 2 काम है। एक तो हम प्रभु कहते हैं राह दे, रास्ता दे, और दूसरा प्रभु को रिझाना हो, बिहारी जी को मनाना हो तो एक ही नाम याद रखना, राधे राधे। किसी गरीब की मदद करना, किसी जरूरतमंद की हेल्प करना, जहां पर होता है हर धर्म का सम्मान, मिलता है मोहब्बत का पैगाम, उसी का नाम श्री प्रेम धाम। एक तमन्ना शाम है मेरी, दिल में बसा लो मूर्त तेरी, हर पल उसी को निहारा करूं, शाम शाम मुख से पुकारा करूं, बाबा शाम शाम मुख से पुकारा करूं, बाबा शाम शाम मुख से पुकारा करूं, बाबा शाम शाम मुख से पुकारा करूं। एक तमन्ना शाम है मेरी, दिल में बसा लो सूरत तेरी, एक तमन्ना शाम है मेरी, दिल में बसा लो सूरत तेरी, हर पल उसी को निहारा करूं, शाम शाम मुख से उचारा करूं, बाबा शाम शाम मुख से उचारा करो, बाबा शाम शाम मुख से उचारा करो, बाबा शाम शाम मुख से उचारा करो। बाबा तुझको शीश निभाऊं मैं, रोज सवेरे उठकर बाबा तुझको शीश निभाऊं मैं, प्रेम भाव से बात बात का नित श्रृंगार सजाऊं मैं, प्रेम भाव से बात बात का नित श्रृंगार सजाऊं मैं, रोज सवेरे उठकर बाबा तुझको भोग लगाऊं मैं, रोज सवेरे उठकर बाबा तुझको भोग लगाऊं मैं, प्रेम भाव से बात बात का नित श्रृंगार सजाऊं मैं, प्रेम भाव से बात बात का नित श्रृंगार सजाऊं मैं, हाथों से आरती उतारा करूं, हाथों से आरती उतारा करूं, बाबा शाम शाम मुख से उतारा करूं, बाबा शाम शाम मुख से उतारा करूं, बाबा शाम शाम मुख से उतारा करूं। जय श्री राधे।
तन से जो काम करूं मैं सब कुछ तुझको अर्पित हो। इस तन से जो काम करूं मैं सब कुछ तुझको अर्पित हो। खाऊं जो प्रसाद हो तेरा, पीऊं वो चरनामत हो। खाऊं जो प्रसाद हो तेरा, पीऊं जो चरनामत हो। इस तन से जो काम करूं मैं सब कुछ तुझको अर्पित हो। इस तन से जो काम करूं मैं सब कुछ तुझको अर्पित हो। खाऊं जो प्रसाद हो तेरा, पीऊं वो चरनामत हो। खाऊं जो प्रसाद हो तेरा, पीऊं जो चरनामत हो। हर पल दर्शन तुम्हारा करूं, हर पल दर्शन तुम्हारा करूं बाबा। शाम शाम मुख से उचारा करूं बाबा। शाम शाम मुख से उचारा करूं बाबा। शाम शाम मुख से उचारा करूं। कन कन में है वास तुम्हारा, ये संसार तुम्हारा है। कण कण में वास तुम्हारा, ये संसार तुम्हारा है। मुरली वाले ये जग सारा ही दरबार तुम्हारा है। मुरली वाले ये जग सारा ही दरबार तुम्हारा है। कन कन में है वास तुम्हारा, ये संसार तुम्हारा है। कण कण में है वास तुम्हारा, ये संसार तुम्हारा है। मुरली वाले ये जग सारा ही दरबार तुम्हारा है। मुरली वाले ये जग सारा ये दरबार तुम्हारा है। चरणों में तेरे गुजारा करूं, चरणों में तेरे गुजारा करूं बाबा। शाम शाम मुख से उजाला करूं बाबा। शाम शाम मुख से उजाला करूं बाबा। शाम शाम मुख से उजाला करूं। भक्तों की प्रभु विनती तुझसे इतनी कृपा कर देना। भक्तों की प्रभु विनती तुझसे इतनी कृपा कर देना। चरणों की सेवा मिल जाए, इससे बढ़कर क्या लेना। चरणों की सेवा मिल जाए, इससे बढ़कर क्या लेना। भक्तों की प्रभु विनती तुझसे इतनी कृपा कर देना। भक्तों की प्रभु विनती तुझसे इतनी कृपा कर देना। चरणों की सेवा मिल जाए, इससे बढ़कर क्या लेना। चरणों की सेवा मिल जाए, इससे बढ़कर क्या लेना। आंसुओं से इनको सुखारा करूं, आंसुओं से इनको पखारा करूं बाबा। शाम शाम मुख से उठारा 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 करूं। राधे श्याम 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 राधे श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जुगल जोड़ी सरकार की। हृदय में जिनके कृष्ण नाम बसा है, कृपा से जिनकी प्रेम धाम बसा है, चरणों में जिनके परमानंद
मुकेशानंद महाराज मुकेशानंद।